हेलो गाइस, तो मैं उठ चुका हूँ, रेडी भी हो चुका हूँ पूरा, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि जो इवेंट का टाइम है वो 10 बजे है और अभी 8:30 समथिंग हो रहा है। और मैं अभी बोरीवली से बीकेसी जाने में मेरे को ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा। तो मेरे को 9 बजे पे समथिंग निकलना ही पड़ेगा। मैं रेडी हो चुका हूँ, भैया रेडी होते हैं, हम निकलते हैं। फिर आपको पूरा टूर दूंगा इवेंट का, क्या होने वाला है क्या नहीं। सो मैं हो चुका हूँ रेडी और अब निकल रहा हूँ इवेंट के लिए। 8:30 से ऊपर हो चुका और हम लेट हो चुके जाने के लिए। अब जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। बोरीवली तो बैठ चुके हैं ऑटो में। हाँ, तो अब बैठ चुके हैं ऑटो में, अब निकलने वाले हैं। थोड़ा सा हो चुके हैं, अब ट्रेन पकड़नी है बोरीवली से, फिर जाते हैं वहाँ से। Backcasting. Did work through COVID. Did work through the month of March, the Gulf crisis. I hope they were right. But in my experience, like if I have सो गाइस, इवेंट में भी ब्रेक है। मैं एंट्री पॉइंट नहीं बता पाया क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी चेक बहुत ज़्यादा ही हो रहा था एलएसी का। और बहुत मुश्किल से हम थोड़ा लेट भी हो गए थे थोड़ा सेशन में। सो अभी ब्रेक चल रहा है, ब्रेक के बाद मैं आपको बता दूँगा पूरा क्या सीन है क्या नहीं हो रहा है। अभी तो एआई के बारे में पूरा बता रहे हैं कि एआई से हम रिलेटेड क्या कर सकते हैं अपने स्ट्रेटजीज में, अपने जो भी पोर्टफोलियो वगैरह है वो एआई से रिलेटेड है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं। अभी पूरा उसका ही चल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। फिर देखें, ब्रेक के बाद बताता हूँ आपको पूरा। गाइस, यहाँ से वहाँ तक का सफ़र ये I want you to pay attention because I think if you are a day trader, this camp is life changing for you guys. Because I think for me at least, it was a life changing opportunity. So I'll start now. your market space. For how many of you think that emotions is a large part of being a trader? Goldman Sachs has been encouraging their employees to regularly meditate again, start journaling. गाइस, वापस से लंच ब्रेक हुआ है, देखते हैं क्या खाने में। सो गाइस, ये है खाने में, यहाँ पे भी वही है, लगा हुआ है। तो गाइस, इवेंट हो चुका है ख़त्म। बहुत तगड़ा इवेंट था, बहुत कुछ सीखने को मिला, नेटवर्किंग बढ़ी है एंड कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली है। दिस इज एमसी ऑफिस। अभी गाइस, इवेंट हो चुका है ख़त्म और हम वापस जा रहे हैं रूम की तरफ, क्योंकि शाम को 6 बजे की मेरे पास से वापस इंदौर के लिए। फिर इंदौर जाते हैं, फिर पूरा ब्लॉग में एडिट करके आपको डाल ही दूँगा वैसे तो। बाकी को देखते हैं। ये एनएससी की बिल्डिंग, वो सेबी की, वो एसबीआई की और वहाँ बैंक ऑफ इंडिया। अब ऑटो ढूंढते हैं और निकलते हैं वापस से। गाइस, हो चुका हमारा काम, अब निकल रहे हैं हम वापस इंदौर की ओर।
हमारा हो चुका है, अब हमारा इवेंट बहुत जल्दी खत्म हो चुका है। अब हम निकल रहे हैं इंदौर की और हमारी बस है अब बोरीवली ईस्ट से है, फिर 12 घंटे का सफ़र है ये भी, उसे भी हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इसमें तो आपको मैं सिनेमेटिक शॉट्स में बता दूँगा क्या है क्या नहीं, बाकी चलो। सो ये हमारी बस है गाइस, अब बस में बैठ चुके हैं और निकल चुका है अब इंदौर के लिए। ये 12 घंटे का सफ़र है, मैं पूरा आपको बताऊँगा। तो चलो चढ़ते हैं बस पे। गाइस ये है बस, ये मेरा टैग है जो कि मेरे भैया अंदर लेटे हुए हैं, एंड सामने मेरा बैग, ये एसी है एंड बाहर का व्यू। सो गाइस अब मैं बताता हूँ आपको कि इवेंट में क्या हुआ है, किस बारे में बातें हुई है, क्या क्या चीज़ें बताइए, क्या क्या चीज़ें समझाइए। तो इवेंट में बेसिकली एआई के बारे में ज़्यादा बताया गया है कि जो एआई है, एल्गो बोट ट्रेडिंग है, ये कैसे कर सकते हैं, एआई के थ्रू आप अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। क्योंकि एआई के बहुत सारे 2-3 ऐसे स्टार्टअप भी आए थे, जैसे स्टॉकप्रो हो गया, क्लाउड एआई हो गया, जो बिजनेस पर्पज़ के लिए आए थे। जैसे कि कोई बहुत सारे बिजनेसमैन थे वहाँ, और इंडियन स्टॉक मार्केट के ज़्यादा थे, वो भी इन्वेस्टमेंट वाले। ट्रेडर बहुत कम थे जो ऑप्शंस या फ्यूचर्स में करते थे, वो भी इंडियन में करते थे, और फॉरेक्स वाले तो बहुत ज़्यादा ही कम। और एक चीज़ और बताइए कि आप किस तरह से अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। तो जिसमें पहले मेडिटेशन का बताया हुआ है, मेडिटेशन के बाद उन्होंने बताया हुआ है कि आप एआई के यूज़ कर सकते हो बोट ट्रेडिंग, जिसमें इमोशन रहते ही नहीं, क्योंकि एक मशीन को क्या इमोशन है इस बारे में बताया हुआ है। तो बस ये 2-3 चीज़ के ऊपर ही कवर करी। बाकी ओवरऑल जो पूरा टॉपिक था वो एआई के ऊपर था कि आप एआई से कैसे पूरा अपने ट्रेडिंग को बेटर कर सकते हैं। और जब बात आई परफॉर्म्स की, परफॉर्म तो बहुत कम ही जानते थे, जिसमें से हमारे समीर सर भी आए हुए थे जो कि 5% के ब्रांड मैनेजर हैं। उन्होंने उनकी जर्नी के बारे में बताया, उनके जर्नी के बाद उन्होंने कैसे कितने पे आउट ले चुके हैं, उन्होंने कितना स्ट्रगल करा है, वो कैपिटल कहाँ से जाते थे, पूरा उनका जर्नी के बारे में बताया। और परफॉर्म्स क्या होता है ये बताया। वहाँ पे सिर्फ हम थे, मतलब गिनती के 4 या 5 थे जिनको परफॉर्म के बारे में पता था, बाकी कोई को नहीं पता था। तो परफॉर्म्स का मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर थे उनको मैंने परफॉर्म्स का नॉलेज दिया कि परफॉर्म क्या होते हैं, पंडित अकाउंट में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, कितने प्रकार के होते हैं, बेसिक चीज़ें बताई जो भी थे, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं उसमें कि पास करने के लिए जाने देते हैं। वहाँ पे मैं कुछ सीखने गया था, पर मैं समझा के आया हूँ। तो एक चीज़ ये बहुत अच्छी लगी मुझे। बाकी फर्स्ट डे तो हमने बहुत सारी चीज़ें घूम ली थी, सेकंड डे भी हमारा एनएसी में बहुत अच्छा रहा। बाकी एनएसी में सिक्योरिटी चेकिंग भाई बहुत ज़्यादा टाइट है। वहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ आप ऊपर नीचे इधर तो घुसने की करोगे तो वैसे तो सब दूरी लोग की था, बस वो था कि ठीक था, बढ़िया था। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ मैं तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा मेरा। वहाँ पर मेरे को नेटवर्किंग करने का बहुत अच्छा लगा। मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स भी पड़े हैं जो मुझे मिले थे कार्ड्स, चलो वो तो बैग में रखा हूँ। और जो इन्फ्लुएंसर ऑन थे उन्होंने मेरा नंबर लिया है, बहुत सारी बातें हुई हमारे बीच की परफॉर्मेंस की। तो बेसिकली मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरे लिए वर्थ इट रहा हूँ। तो अब वापस से हो चुका है सब कुछ खत्म। ये मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है ओवरऑल की, एक समरी बता दी है कि इवेंट में क्या क्या हुआ। तो ब्लॉग में पहली बार बना रहा हूँ तो कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो देख लेना। बाकी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी चीज़ें थी। सो अब है ट्रैवल करना है पूरे 12 घंटे इंदौर के लिए। सो देखते हैं 20 मिनट कुछ सिनेमेटिक होंगे तो सिनेमेटिक के बारे में आपको मैं पूरा बता दूंगा। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पे, नहीं सिनेमेटिक के बाद।